हरे कृष्ण। प्रार्थना के साथ चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हरे कृष्ण। तो ज्योतिष के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ये तीसरा क्लास है और इसके पहले हमने जो देखा वो कॉस्मोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड था। कैसे कैसे कौन से जगह में कौन कौन से ग्रह होते हैं, तारे नक्षत्र कहाँ पे स्थित है और वहाँ से स्थित होकर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आज से बेसिकली हम लोग 4 एस्ट्रोलॉजी में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ज्योतिष शास्त्र का बोलते हैं तिथि। ऐसा बोला जाता है सब कुछ तिथि से ही चालू होता है ज्योतिष में। आप देखेंगे कि हम लोग जनरली जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर ये जैसे 1 से 30 तक जो चलता है, लेकिन ज्योतिष में जो तिथियाँ होती है वो थोड़ा अलग चलती है। वो ग्रहों के आपस में मिलाप के कारण चलती है, किसका कितना डिस्टेंस है उसके कारण वो चलती है। तो तिथि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे चल के तिथि के ऊपर से ही बहुत कुछ डिसाइड होता है। जितने भी मुहूर्त ये सब होते हैं, पंचांग देखना होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष जनरली 2 भाग होता है ज्योतिष का। तो जो एस्ट्रोलॉजी है इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है गणित ज्योतिष और दूसरा जो होता है वो होता है फलित ज्योतिष। दोनों में अंतर क्या है? गणित ज्योतिष जो है वो हमें जनरली कैलकुलेशन से सब सिखाते हैं। तिथि पंचांग देखना, मुहूर्त निकालना, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करती है। जो फलित ज्योतिष होती है वो प्रेडिक्शन करना, हॉरोस्कोप देखना, कुंडली मिलान करना, उन सब चीज़ों से ज़्यादा ये करती है। दोनों ही ज्योतिष का पार्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग नाम दिया गया। दोनों एक दूसरे से लिंक है, ऐसा नहीं कि दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके आधार पे ये होता है और इसके आधार पे ये होता है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। फलित ज्योतिष क्या होता है? फलित ज्योतिष मतलब आप जो प्रेडिक्शन करते हो, किसी कुंडली देख के उसके जीवन के बारे में बताते हो, या मेदिनी ज्योतिष होता है जो प्रकृति में क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में उसके बारे में बताना। तो ऐसे फलित ज्योतिष के भी आगे चल के बहुत सारे पार्ट हैं। और गणित ज्योतिष में कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे तारे, जैसे सूर्य कितना स्पीड से घूम रहा है, आज कौन सा तिथि पड़ेगा, ये सब चीज़ जो कैलकुलेशन जो भी चीज़ होते हैं, वार नक्षत्र, ये सब चीज़ का जो होता है एक्चुअली गणित ज्योतिष ही फलित ज्योतिष का आधार है, ऐसा मान सकते हैं। फलित ज्योतिष का हम चार्ट देख के निकालते हैं, हॉरोस्कोप चार्ट देख के करते हैं, लेकिन हॉरोस्कोप चार्ट बनाने के लिए हमको गणित ज्योतिष चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कौन सा ग्रह कौन से राशि में है। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये फाउंडेशन है, कोई भी ज्योतिष का ये फाउंडेशन है गणित ज्योतिष। तो इसी में हम लोग आज इसका एक पार्ट होता है तिथि। तो तिथि के बारे में देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो तिथि क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हैं आपस में। हमने देखा था कि जो सूर्य है और चंद्रमा तेजी से पीछे की तरफ जाता है, यानी कि राशि चक्र में चंद्रमा तेजी से चलता है और सूर्य धीरे धीरे चलता है ना।
क्योंकि चंद्रमा 13 डिग्री पीछे हो जाता है और सूर्य 1 डिग्री पीछे हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में एक चक्कर लगा के आने में कितना हो जाता है, 12 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है मोटा मोटी। तो जो तिथि जो होता है ये सब कुछ के लिए हमारा राशि चक्र है, यहाँ पे सूर्य है और चंद्र है दोनों, ठीक है। दोनों राशि चक्र में चलना चालू किए तो कुछ देर बाद चंद्र इससे आगे चलने लगेगा, ऐसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जब ये 0 से लेके 12 डिग्री तक डिस्टेंस बढ़ता है तब ये प्रथमा तिथि होती है। जब और 12 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, 24 डिग्री तक डिस्टेंस होता है तो वो द्वितीय तिथि हो जाती है। 36 डिग्री तक डिस्टेंस होता है तो तृतीय तिथि मानते हैं, क्योंकि चंद्र हमेशा सूर्य से तेजी से चल रहा है, समझ रहे? तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री से 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दिन का महीना होता है हमारा लगभग, तो कितना आएगा, 12 डिग्री आएगा। यानी कि 12 डिग्री का एक तिथि होता है। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य एक साथ थे, यानी कि जब एक साथ थे मतलब उस दिन अमावस्या था। अमावस्या के दिन से जैसे चालू हुआ तो प्रथमा तिथि चालू हो गया। अमावस्या के दिन से चालू हुआ, जैसे ही 12 डिग्री पूरा हुआ उसके बाद से द्वितीय तिथि चालू हो गया। फिर चलते गया जैसे 24 डिग्री पूरा हुआ तो तृतीय तिथि चालू हो गया। तो ऐसे कर करके तिथि चालू हो जाता है। और पूरा जब एक महीना पूरे के वापस जब आता है तो पूरा प्रथमा द्वितीय अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर से अमावस्या, ऐसे करके 30 दिन में महीना पूरा करके फिर से दोनों सांस में आ जाते हैं। तो इसको तिथि बोलते हैं। सूर्य चंद्र के बीच का डिस्टेंस। हाँ, बीच का डिस्टेंस। तो अगर इसको फार्मूला में हम लोग रखना चाहें मान लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं जो चंद्रमा जो है सोम, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। माइनस सोम हुआ और ये हो गया सूर्य। सूर्य क्या अक्षांश में होगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो जो आएगा वो हमारा तिथि होगा। ऐसे लिख लेंगे, तिथि बराबर सोम का अक्षांश माइनस सूर्य का अक्षांश बाई 12। क्यों, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ पे है 40 डिग्री पे चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा है वो है 40 डिग्री पे और सूर्य जो है मान लीजिए 2 डिग्री पे, ठीक है। तो कौन सा तिथि चल रहा है कोई पूछेगा तो देखिए 40 में से सूर्य जो चंद्रमा का अक्षांश है उसमें से सूर्य का घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा, 38/12। तो जो भागा देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो क्वेश्चन पार्ट है वो लेंगे, 3 पॉइंट पूछेगा, ठीक है। तो जो 3 पॉइंट पूछेगा इसका मतलब तीसरा तिथि बीत चुका है और चौथा अभी चल रहा है, समझ रहे? जितना क्वेश्चन आएगा उसमें से एक जोड़ेंगे, वही तिथि अभी चल रहा है, ठीक। मतलब 36 के आगे चल रहा है। हाँ, 36 के आगे चल रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 36 के आगे चल रहा है मतलब कि वो तृतीय तिथि चलेगा। सूर्य पे भी डिपेंड करता है। सूर्य मान लीजिए 24 डिग्री पे है, ये 36 डिग्री पे है तो प्रथमा तिथि भी हो सकता है, समझ रहे? ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 2 पक्ष होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे होता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष जो होता है उस पहला तिथि को प्रथमा बोलते हैं या प्रतिपदा बोलते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी,
त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये कृष्ण पक्ष है तो लास्ट में क्या आएगा? अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में फिर से प्रथमा चालू होगा, या इसको प्रतिपदा भी बोलते हैं। और फिर इसी तरह 15 दिन तक चलेगा। 15वां दिन क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा। ठीक है। तो देखिए तिथि बराबर होता है मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। ये बताया मैंने, वो जो वैल्यू आएगा इसमें एक जोड़ेंगे तो वही तिथि चल रहा है। वो जो रेंज क्या है? रेंज फ्रॉम 0 to 30 कहाँ? ऊपर रेंजेस फ्रॉम हाँ 0 to 30, यानी कि आप जो ये भागा दोगे 12 से, इसका जो कोसेंट आएगा ना हमेशा 0 से 30 के बीच में ही आएगा। हाँ उसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री है। 360 डिग्री है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस भी रहे 360 में 12 से भागा दोगे तो कितना आएगा? 12 के 36, 30 से ज़्यादा कभी जाएगा नहीं, है ना। तो ये हमेशा 0 से 30 के बीच में है। अगर 0 से 30 के बीच में नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उनकी कैलकुलेशन में कहीं गलती की। 12 से क्यों मतलब 12 से, क्योंकि टोटल 30 दिन होता है ना महीने में, 30 तिथियाँ होती है महीने में, तो टोटल और 360 डिग्री होता है ना काल चक्र में भी राशि चक्र है। तो 360 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 12 डिग्री का एक तिथि होना चाहिए, समझ रहे? तो उल्टा कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा एक ये लिया गया कि हर 12 डिग्री में एक एक तिथि का डिवीजन लिया गया। तो इससे थोड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी और भी क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सबको कॉपी में लिख के सॉल्व करें तब समझ पाएंगे। जो चंद्रमा है यानी कि मून, वो जेमिनी में 24 डिग्री 12 मिनट ऐसे। और जो सन जो है स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो में 17 डिग्री 40 मिनट। तो तिथि निकालना है, कौन सा तिथि चल रहा है बताना है। देखिए जल्दी देते हैं एरीज। तो मैं इंग्लिश नाम भी लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम राशि का याद होना चाहिए, आपको सुविधा होगा। एरीज होता है, टॉरस होता है, फिर होता है जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के बाद आता है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, होता है 0 से 30, ये होता है 20 से 60, 60 से 90, 120, 120 से 150,
अगर माइनस में डिफरेंस है तो उसमें 360 जोड़ देते हैं, 360 जोड़ देते हैं उसको प्लस बनाने के, जो भी घटा के जो माइनस में आ रहा है आंसर ना, उस आंसर में 360 जोड़ दीजिए। चंद्रमा को सोम बोलते हैं ना। हाँ देखिए दूसरे का गलती भी हो सकता है, आपको जो आ रहा है वही बनाइए। 0 से 30 का मतलब है कि मान लीजिए सपोज करिए जेमिनी में है ना, ये जेमिनी में चंद्रमा, यानी कि ये किस राशि में है, जेमिनी में कितना डिग्री पे है, 24 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो जेमिनी मतलब कि 60 डिग्री तक वो आ चुका है, 60 में 24 डिग्री 12 मिनट जोड़िए, ठीक है, उतना इसका लैटिट्यूड निकल के आएगा, लॉन्गिट्यूड। मतलब एक्चुअल जो है उसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ एक्चुअल जोड़ना पड़ेगा। ये जेमिनी में इतना डिग्री पे है। एक बार आप कैलकुलेशन करें कितने बार ठीक है, एक बार बना के दिखाते हैं। नहीं हमने एक्चुअली में इसको डायरेक्ट बना दिया, मतलब इसको यूज किया। ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूड ही दिया हुआ है, लेकिन किस राशि में कितना डिग्री पे है वो दिया हुआ है, तो आपको राशि का लॉन्गिट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि हर राशि ऐसे डिवीजन में है ना। तो देखिए यहाँ पे मून का एक्चुअल क्या हो जाएगा, जेमिनी में 24 डिग्री 12 मिनट है, तो जेमिनी देखिए तीसरा राशि है, 7 डिग्री से चालू होता है, यानी कि 7 डिग्री ऑलरेडी पार कर चुका है, उसके अलावा भी 24 डिग्री जेमिनी में कवर कर चुका है। तो मून का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 24 डिग्री 12 मिनट, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री 12 मिनट। समझ में आया? अब सन का देखिए यहाँ पे, सन का स्कॉर्पियो में कितना डिग्री पे है, 17 डिग्री 46 मिनट। स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पे आता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक, वो 210 डिग्री से चालू होता है ना, तो यानी कि 210 डिग्री होने के बाद इसमें और कितना वो ट्रेवल कर चुका है, 17 डिग्री 40 मिनट। ये जोड़ देंगे 227 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। अब तो मत दे हो जाएगा, वो बैक अंडो है ना, यहाँ आपको दिखाया जाएगा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। और स्लो करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सबसे नीचे लिखा है 30 से 330 से 360। अब निकालिए, अभी इतना के बाद आगे का निकालिए कितना होता है तिथि। एक डिग्री में 60 मिनट होता है। एक डिग्री में 60 मिनट। सौ लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा। 25.96 आ रहा है। कौन सा तिथि बताइए, तिथि बुधवार है। लास्ट में दो क्या करो? ये एक्वेरियस, ये पीसेस। एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, पीसेस मतलब मीन राशि। FUUARIUS। इसके नीचे वाला पीसेस PISCES। तो ये तृतीया किसका है? ये तृतीया निकाले तो तृतीया कौन सा मंथ का होगा? हाँ वही पता चल जाएगा। मंथ मतलब मंथ नहीं, कौन से पक्ष में आएगा वो पता चलेगा।
आगे वाला अब मन से नहीं पता चलेगा। मन से पता चलेगा। अभी सब देख रहे हैं। लिख दे सबको। हाँ आगे वाला हो गया। पहले हो गया। हम लोग बनाने लग गए थे। आगे लिखने नहीं पड़ेगा। हो गया हो गया हो गया। हमारे काम आगे बढ़ो आगे नेक्स्ट ये हमारा फॉर्मूला होता है चंद्रमा का कितना लॉन्गिट्यूड चंद्रमा का ये 84 और सूर्य का कितना है 227 डिग्री 46 मिनट 46। यस इसको 12 से ठीक है। पहले ये वाला काम करेंगे। अभी देखिए ये छोटा है ये बड़ा है तो क्या करते घटाने में घटेगा माइनस से चला जाएगा फिर जोड़ना पड़ेगा बच्चे लोग को समझ में आ रहा है। किससे जोड़ना देखो जब भी छोटा रहता है आगे बड़ा होता है ना तो क्या करते हैं बड़े में से छोटे घटा देते हैं और उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं ठीक है। तो इसको घटाते देखो 27 डिग्री 46 मिनट माइनस 84 डिग्री 12 मिनट। अब घटा दोगे इसको 4 3 डिग्री 140 डिग्री 34 मिनट। तो आगे में माइनस साइन लगाएंगे अगर माइनस नहीं लगाए तो अच्छी बोल रहे गलत हो जाएगा। 143 डिग्री अच्छी बोल रहे 34 मिनट डिवाइडेड बाई 12। इसको भागा दोगे कितना आएगा 11.94 ठीक है। 11.94 अच्छा नहीं एक चीज़ है इसको अभी ये माइनस में आना हाँ डायरेक्ट भागा नहीं दे सकते हाँ। माइनस को भागा थोड़ी दे सकते हैं तो इसको प्लस से बदलना होता है। जब भी ऐसा माइनस में आता है ना तो उसको 360 जोड़ते हैं उसमें इसको प्लस बनाने के लिए। तो अगला स्टेप क्या होगा माइनस 143 डिग्री 34 प्लस 360 डिग्री अगर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला भी माइनस में नेगेटिव है पहले मूल नहीं 18 इसको जोड़िए कितना आएगा 216 आएगा 42 है ना 216 आएगा 216 इसका आंसर 18 आ रहा है 216 डिग्री कितना है 66 66 26 कैसे यस एक डिग्री में 60 मिनट होता है ना तो 60 में से 34 मिनट है कितना आएगा 60 में 34 समझ में आया ना ये समझ में आया इसको घटाएंगे तो इतने कैसे है देखिए देखिए घटा के दिखा रहा है सबका अलग अलग आंसर आ रहा है 360 डिग्री है ठीक है 360 डिग्री 0 मिनट ठीक और इसमें से 143 डिग्री 34 मिनट ठीक है। घंटा मिनट का सवाल किया ना अभी देखिए 0 में से 34 नहीं घटेगा ना 0 मिनट इसको 1 से पहचान लेगा इससे तो 60 तो 60 मिनट हो जाएगा ये हाँ ये वाला क्या हो जाएगा 60 मिनट अच्छा ये और ये हो जाएगा 359 डिग्री तो 60 में से 34 घटेगा 26 तो 26 आएगा ठीक है और 359 में 43 घटेगा 216 अच्छा वो 60 मिनट हो गए हाँ 1 डिग्री ले लिया मुझे हाँ 1 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है ना 18 के पॉइंट कितना हाँ तो भागा देंगे तो कितना आएगा 18 पॉइंट कुछ आएगा ठीक है 18.003 कुछ तो ऐसे आएगा एग्जैक्ट वैसे
यानी कि 18 तिथि पार हो चुका है, 19वां तिथि चल रहा है। तो डिग्री में क्या तो 0 भी आया तो नेक्स्ट कितना हो गया? हाँ 18 पार हो चुका है, इसका मतलब 18 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब 18 पार हो चुका है। तृतीया मतलब शुक्ल पक्ष में तृतीया हो। डिग्री में है ना प्रभु। देखिए 26 मिनट आएगा ना, 15 दिन पार हो गया। ये हाँ 26 मिनट ये 216 हाँ ये 26 मिनट है और ये डिग्री है। फिर उसको कैसे भागेंगे मिनट को? एक अप्रोक्सीमेट हमको तिथि निकालना है ना, तो आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है ना तो क्या कर सकते हैं, इस पूरा को मिनट में बदल दीजिए, इसको 60 से गुना करिए गुना करिए 26 और को जितना मिनट आएगा उसमें 26 जोड़ दीजिए, ठीक है। पर फिर मिनट उसको 12 से भाग दीजिए, पूरा मिनट में आएगा पता क्यों करेंगे? तो वो लंबा हो जाएगा एक्चुअली। Point से एक मतलब- मोटा मोटी रफ एस्टिमेशन इससे भी निकल जाता है, हां निकल है ना। वो 18 पॉइंट कुछ आ रहा, मतलब 18 तिथि पार हो चुका है। सिर्फ डिग्री को ही भाग देंगे ना, सिर्फ मोटा मोटी निकल जाएगा। हाँ मतलब कि जो कुछ तो है 18 पॉइंट कुछ है। हाँ, यूएस में जा रहा था तो अभी देखिए 18 आ गया ना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 12 को थोड़ा सा बचा हुआ बच्चा अच्छा लिख रहे हैं। गुना वाला नहीं समझ में आया। हाँ? नहीं समझ में आया। 216 को किससे गुना करेंगे? 60 से। ये देखिए सपोज करिए 1 घंटा में ये मिनट में, हाँ अब वो बोले भाग देने में कैसे भाग देंगे, घंटा 1 मिनट में, तो आप पूरा को मिनट में ही ट्रांसलेट कर लीजिए। तो इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। उसको पहले मिनट में आ गया, फिर उसको घंटा में करना होगा। हाँ फिर लास्ट में ऐसे करें, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक और कर सकते हैं मिनट फिर उसको भी या तो फिर डिग्री में डाल देंगे। या फिर हाँ 26 मिनट को डिग्री में चेंज कर दीजिए, इसको 60। 18.0। हाँ सही है ना। मिनट को घंटा में बदलना, डिग्री में बदलना है तो इसको 60 से भागा आगे दे दीजिए। दीजिए 18 डिग्री 0.43 आएगा, 216.43। अब उसको भागा दीजिए 12 से, हां 12 से आ जाएगा 18 का अब उसको कर दे देंगे। नहीं अभी देखिए 18 आ गया ना, ये हो गया सबका। हाँ हो गया। जैसे मैं ज्ञान निकाल देना 18.03 18.035 हमारा कितना है तिथि, 18.003 है, ठीक है। अभी देखिए जो राशि चक्र था, ये डिग्री में आया ना प्रभु। हाँ यहाँ से जो सूर्य और चंद्रमा एक साथ था, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहता है जी तो क्या होता है, अमावस्या होता है। हाँ और चंद्रमा ठीक सूर्य के अपोजिट रहता है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया तो पूर्णिमा होता है। तो यानी जो पहला तिथि जब चालू होता है तो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ आता है, यानी कि इस पक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग, शुक्ल पक्ष। हाँ और जब इधर से इधर जाएगा चंद्रमा तो इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा है। महीने का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। हाँ महीने का पहला पक्ष शुक्ल तिथि का पहला तिथि शुक्ल पक्ष से चालू होता है, फिर दूसरा कृष्ण पक्ष में जाके खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा 18 आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना तिथि चला जाता है, 15 तिथि जा चुका है, समझ रहे हैं। 15, 16, 17, 18वां तिथि चल रहा है, यानी कि कृष्ण पक्ष का 15 के बाद देखिए 16, 17, 18 और इसके बाद चल रहा है। तो प्रथमा द्वितीय तिथि यानी कि चतुर्थी तिथि अभी चालू है, तो तिथि बराबर लिखेंगे कृष्ण पक्ष चतुर्थी। समझ में आ रहा है क्यों कृष्ण पक्ष लिए, क्योंकि इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर इसका वैल्यू 15 से कम है तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, अगर 15 से ज्यादा है तो कृष्ण पक्ष चल रहा है। डिग्री वाला किसलिए बताएंगे? बस वो डिवीजन बताएंगे। नहीं डिग्री है कोई पता लगेगा नहीं कितना नहीं वो डिवाइड किया था ना 12 से। हाँ तो ये 18 है ना, तो 18 यानी कि वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, 15 से ज़्यादा है वैल्यू। जब भी इसका वैल्यू 15 से ज़्यादा है कितना, समझे वो चतुर्थी कैसे मान? देखो 15 यानी कि यहाँ पे पूर्णिमा हो गया, ठीक है। ये कितना वैल्यू है, 18 है। 15 से किलो कितना होता है, 16, 17, 18, ठीक है। यानी कि प्रथमा द्वितीय तृतीय 18 तक उड़ गया। 18 के बाद इसका तिथि चल रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो तिथि चल रहा है वो चतुर्थी तिथि चल रहा है।
ऐसा मतलब 15 दिन के बाद जो है कृष्ण पक्ष नीचे वाला हाँ नीचे वाला 15 दिन का शुक्ल पक्ष 15 दिन का कृष्ण 15 दिन पहले हमारे हिंदी कैलेंडर में 15 दिन होता है पहला, उसके बाद होता है, उसके बाद समझ में आया। बताए थे ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बताए थे ये मतलब ये पहली बार ही सिखा रहे हैं कैलकुलेशन करना। ठीक है, एक और सवाल करो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं अरे नहीं वो हमारे क्लास में ना हर तरह के लोग हैं, तो छोटे से बच्चे भी 10 साल के और 50 साल के भी लोग हैं, तो हर स्पीड में चलना होगा। बहुत कोई ऐसे हैं जो ज्योतिष पूरा पढ़े हुए हैं और बहुत कोई ऐसे जो एकदम नया है ना, तो इसमें मैंने एक चीज़ जोड़ा नहीं है, इससे आप मंथ भी पता कर सकते हैं, लेकिन पहले तिथि का कर लीजिए, मंथ धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। ट्वेंटी फोर 6 तिथि कौन सा तिथि चल रहा है? मेरा है 17 मिनट के घटेगा हाँ वो 150 करना पड़ेगा उसमें 360 उसमें अगर माइनस में आ रहा है तभी 360 जोड़ते हैं। 120 जोड़ना माइनस में 16.37 शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्ल पक्ष द्वादशी इस द्वादशी शुक्ल पक्ष द्वादशी हाँ शुक्ल पक्ष द्वादशी गलत है। कृष्ण पक्ष द्वादशी क्या ऐसा कृष्ण पक्ष द्वादशी मतलब शुक्ल तो पहला हो गया 16.375 आया द्वादशी नहीं आएगा, गलत है। डबल में क्या रहा है डबल में एकादशी निकालेंगे कमेंट में देखिए आंसर में
ये अंतर भी अभी आपका देखिए। आप बताइए। द्वादशी मतलब होता है 12वां तिथि। एकादशी के बाद जो तिथि आता है उसको द्वादशी। द्वादशी मतलब 12वां तिथि को द्वादशी। द्वितीया द्वितीया द्वादश कृष्ण पक्ष द्वितीया। दसवीं कृष्ण पक्ष दसवीं। कृष्ण पक्ष दशमी आ रहा है, इसके पहले शुक्ल पक्ष द्वादशी आता है, कृष्ण पक्ष द्वादशी और पहले से कृष्ण पक्ष द्वितीया। कृष्ण पक्ष दसवीं है। कोई ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कृष्ण द्वितीया, कृष्ण द्वादशी 16.4। देखो कोई बच्चा सही बता दिया तो फिर आप लोग का कुछ इज्जत नहीं रहेगा। बच्चा में क्या यस बन रहा है? एकदम आसान है। घंटा मिनट का सवाल जैसे करते थे वैसे ही बना रहेगा। नहीं वो पता है लियो मतलब कहाँ से कहाँ तक लियो होता है। एक मिनट में रुक जाते हैं फिर बताइए। सिक्सटीन पॉइंट 4 बहुत लोग बोल रहे हैं। 16.4 तिथि कौन सा है? तिथि हो जाएगा 16.4 कृष्णा द्वितीया बोल रहे हैं। कृष्ण पक्ष द्वितीया। मुझे लास्ट में अटक जा रहा हूँ। कृष्ण पक्ष द्वितीया। ठीक है देखते हैं ये किसका सही है। मैं भी सोल्व कर रहा हूँ। आप करते रहिए। किसी का ऐप आता है केवल ये। हाँ छोटा सा बड़ा मोटा नहीं बना दो। हाँ हाँ माइनस में आता है। देखिए अभी इसका हो गया प्रतिपदा प्रतिपदा। प्रतिपदा द्वितीया सब आ गए। देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं, मुझे ही पता नहीं है। ऐसे क्या सब लोग तुक्का मार रहा है। लेकिन इतना ऐसा सही नहीं होगा, कोई एक ही सही होगा। इतना कंफर्म है। शुक्ल पक्ष देखो तिथि बराबर क्या आता है? मूल लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड बाई 12। मूल का कितना है लियो में? 14 डिग्री 43। लियो कहाँ तक है? लियो मतलब 120 डिग्री पार कर चुका है। तो 120 डिग्री प्लस 14 डिग्री 43 मिनट। इसमें से क्या घटाना है? सन का लॉन्गिट्यूड। सन के कैप्रिकॉर्न में है, कैप्रिकॉर्न मतलब 270 डिग्री पार कर चुका है। 270 डिग्री प्लस 28 डिग्री 28 डिग्री तरफ है। ठीक है डिवाइडेड बाय ये कितना है? ये 134 डिग्री 134 डिग्री 43 मिनट 43 मिनट डिवाइडेड बाय 12। ये माइनस में आया होगा। मतलब माइनस में नहीं है। हाँ। ये दोनों को जोड़ रहे हैं ना वो पहला वाला। अच्छा ये वाला एकदम से आगे भाग गए। प्रभु 134 एक मिनट क्या? 134 माइनस ये कितना आएगा? ये 298 डिग्री और 13 मिनट। इन दोनों को अगर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 163 163 30 मिनट। 30 मिनट। देखिए यहाँ तक आया सबको? हाँ 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 सही है ना? एकदम सही। इसको मूल का लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड बाय 12। मूल का इतना आ गया, सन का इतना आ गया, 12 से भाग दिए, फिर घटाए तो माइनस में इतना आ रहा है। ठीक है हाँ आ रहा है इतना?
164 आ रहा है। 64 नहीं आएगा। देखो ये 13 छोटा है ना, और ये 43 बड़ा है, तो ये इससे एक उधार लेगा तो ये क्या जाएगा 197 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 ही आएगा, 163 होगा। 197 कहाँ था? ये 298। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें से इसको घटाना है ना, यहाँ पे लिखाता हूँ 298 डिग्री 13 मिनट, 134 डिग्री 43 मिनट। तो चलो देखो इसको घटाना है। अब ये देखो 13 मिनट में से 43 मिनट घटेगा, नहीं घटेगा ना, 13 छोटा है, तो क्या करेगा, बगल वाले से उधारी लेके आएगा। कितना? 1 डिग्री का उधार ले लेगा इससे। 1 डिग्री लेगा मतलब इसमें 60 जुटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 73 मिनट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 297 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा 73 में से 43 जाएगा 0 30 मिनट, और इसमें से आएगा तो 163 डिग्री 30 मिनट भागा 12। ठीक, अभी ये देखिए ये माइनस में है, माइनस में मतलब 360 जोड़ना है इसमें। ऐड करना है 360 कितना आएगा 360 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196.5 196.5। हाँ ठीक है, 0.5 या 30 मिनट एक ही बात हुआ। हाँ 30 मिनट में पॉइंट हुआ। इसको अभी डिवाइड करोगे 12 कम 12 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 16 पॉइंट कुछ आएगा। पक्ष में आएगा। ज्यादा है ये कृष्ण पक्ष है। 16 मतलब क्या हो गया, एक तिथि बीत चुका है, दूसरा तिथि चल रहा है, कृष्ण पक्ष द्वितीया। यस प्रभु। इसका कृष्ण पक्ष द्वितीया सही है। अर्जुन कुमार प्रभु का गलत आंसर आया है। 1 से 15 तक क्या चीज किसमें? हाँ, जब भी ये माइनस में है ना, घटाने के बाद अगर माइनस में है तो 360 जोड़ते हैं उसको, फिर 12 से डिवाइड करें। हाँ 190, इसको इसमें 360 जोड़ेंगे तो 196.8 है, उसे 12 से भाग देंगे तो 16 पॉइंट। इन दोनों वाले बच्चों का सबका गलत हुआ है, तो फुटा वाले बच्चे खुश रहो, ठीक है। मयूर का सही हुआ है। मेरा सही है। देखिए प्रभु अर्जुन कुमार प्रभु का गलत आ गया। बढ़ा सकते हैं, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं 16.5 के लिए कुछ तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट्स का मतलब नहीं, सिर्फ हमको इससे मतलब है कितना है। 196 को डिवाइड करेंगे। हाँ 196 को भी करिए तो आपको पता चलेगा कि कितना तिथि बीत चुका है। कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा फर्क नहीं करता। आज का तिथि का बताइए। हाँ आज का तिथि का बताइए। हाँ बताएंगे। 30 डिग्री जो है और प्रैक्टिस करना है कि आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। इसमें जो चीज़ लिखा ऑलरेडी बता दिया आपको। ट्रेडिशनली तिथि इज फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, यानी कि देखिए हमारा इंग्लिश कैलेंडर में 12 बजे रात से चालू हो जाता है, अगले 12 बजे फिर से डेट चेंज होता है। देखिए वैदिक कैलेंडर में एक सनराइज जहाँ पे सूर्य उदय होता है वहाँ से तिथि चालू होता है, और अगले सूर्य उदय तक वही तिथि रहता है, ठीक है। बीच में चेंज भी हुआ लेकिन तो भी अगले सूर्योदय तक वही तिथि रहा, फिर अगले सूर्योदय में फिर तिथि चेंज होगा।
ऐसा होता है। रवि जी एक पूछ रहे हैं कि 360 डिग्री का क्या करना है, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा जोड़ रहे हैं? हाँ इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा क्यों जोड़ रहे हैं। ये 360 इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए बताते हैं क्यों जोड़ रहे हैं। ये जो राशि चक्र है ये पूरा गोल है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे हमारा 12 राशि है, यहाँ पे 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और फिर यहाँ पे 360 ही बोल सकते हैं। 360 पूरा हो जाता है। तो मान लीजिए ऐसे हमारा चालू हुआ, सूर्य यहाँ पे था और चंद्र यहाँ पे था, तो हमेशा चंद्र का लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, और सूर्य का कम होगा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और चंद्र यहाँ पे। ऐसा हो सकता है ना कि इस समय सूर्य इस राशि में था, ठीक, और चंद्र इससे आगे बढ़ के यहाँ तक आ गया। तो अभी क्या होगा कि एक्चुअली में चंद्र आगे है, लेकिन चंद्र का जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। समझ रहे हैं? सूर्य पीछे है इससे, लेकिन सूर्य का लॉन्गिट्यूड ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इसका आना चाहिए था कितना, 30 डिग्री नहीं रहते, 360 प्लस 30 होना चाहिए था इसका। समझ रहे हैं? 360, इसका मतलब चंद्र लॉन्गिट्यूड कितना पे, 390 पे है, लेकिन हमने यहाँ पे आके फिर से 0 कर देते हैं। इसका कितना लेते हैं, 30 ही लेते हैं, इसीलिए वो माइनस में आंसर आता है। तो इस माइनस चीज़ को हटाने के लिए उसमें 360 जोड़ते हैं। तो वो 360 जोड़ने से क्या पता चलता है कि चंद्रमा जो है ना सूर्य से एक्चुअली में कितना आगे है। समझ रहे? दोनों का डिफरेंस एक्चुअल पता चलता है, इसीलिए 360 जोड़ते हैं उसमें। सूर्य से चंद्रमा ज़्यादा स्पीड चलता है। हाँ, चंद्रमा सबसे ज़्यादा स्पीड में जो ग्रह चलता है वो चंद्रमा ही है। हाँ, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारा मन देखो बहुत चंचल होता है ना। सबसे ज़्यादा चंचल आदमी का मन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी से चंद्रमा चलता है। कैलकुलेशन कहाँ से लेता है स्कॉर्पियो का जो डिग्री कितना? वो सब देखिए, ये ऑलरेडी बटा हुआ है ऐसे 30 डिग्री में हर राशि बटा हुआ है। ये एरीज हुआ, तो एरीज का घर जो है ना 0 से 30 डिग्री के बीच में जो कुछ भी है सब एरीज का होता है। इसके आगे बोलता है टॉरस मेरा घर है, मेरे रूम में आने के नहीं, ऐसे। फिर इधर जेमिनी का आता है, सबका अपना अपना घर बैठा। बोले कि तो भगवान ने सबको घर दिया अपना, तो वो बोले कि भगवान बोले सेवा है, तो बोले कि पहले घर देना पड़ेगा, तो हमारा घर चाहिए जहाँ पे बैठ के अपना ऑफिस से काम कर सके। तो सबका घर ऐसे 30 डिग्री में बांट दिया ऐसा। आज का तिथि निकाला तो किधर बजेगा वो? हाँ, आज का तिथि निकालना है तो एक्चुअली आप लोग जब ज्योतिष पढ़ोगे आगे, एक ऐसा ज्योतिष का ऐसा होना चाहिए कि उसको दिमाग में सब कुछ बैठा होना चाहिए कि सूर्य कौन से ग्रह में, कौन से राशि में चल रहा है, चंद्रमा कौन से राशि में चल रहा है ना। ऐसा तो ऐसे अक्सर भी देख के पता चल जाता है कि सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड कितना है, सन का लॉन्गिट्यूड कितना है, पता चल जाता है। लेकिन अभी जैसे आज पंचमी तिथि है, मेरे को पता है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस भी नहीं, इसलिए सबको पता नहीं होता है ना। तो कुछ दिन पहले पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा था, पूर्णिमा पार करके अभी पंचमी चल रहा है, तो यानी कि पूर्णिमा पार करके चल रहा है, इसका मतलब कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि है आज का। और सूर्य कौन से राशि में है, देखिए आज का तिथि निकाल देते हैं। सूर्य का राशि है कौन सा राशि में, कौन सा है? कर्क राशि में है सूर्य, ठीक है। चंद्र जो है मीन राशि में, मीन मतलब होता है पीसेस, और कर्क है कैंसर। एग्जैक्ट डिग्री पता नहीं है, एग्जैक्ट डिग्री भी खोज के निकाल सकते हैं, पंचांग रहेगा ऐसे रहेगा तो हम कुछ मान लेते हैं कितना पे होगा। मीन में मान लीजिए ये है ना, तो मान लीजिए ये है मीन में
20 डिग्री है, ठीक है। ये मान लीजिए ये 15 डिग्री पे है, ठीक। मान लेते हैं सर कुछ भी, पर 15 डिग्री मान लेते हैं, 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं कौन सी तिथि पड़ेगी। तो चंद्रमा का मीन पीसेस मतलब होता है लास्ट वाला राशि, लास्ट वाला यानी कि 330 से 360 के बीच में, ठीक। तो 330 प्लस 15 तो चंद्रमा का हो गया माइनस कैंसर। कैंसर में क्या होता है, चौथी राशि है 30 प्लस 90 90 आता है ना, तो 90 प्लस 20 डिग्री भागा 12 हो रहा है। इसको करेंगे 345 माइनस 110 5 3 2 19.5 19.27 कृष्ण पक्ष 19.5 यानी कि पंचमी चल रहा है। पंचमी चल रहा है, ठीक है। 15 16 17 18 19 4 पार कर चुका है, पंचमा चल रहा है, तो आज पंचमी तिथि, ठीक है। वो वाला किधर से मिलेगा? सूर्यनगर। सर ये आपको पंचांग में मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ऐप आते हैं, दृक पंचांग ऐप आप ले सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है सब कुछ। तिथि बता देगा उसको। हाँ नहीं, एक्चुअली ये सीखना जरूरी नहीं है आजकल, ये चीज़ें आउटडेटेड है, क्योंकि कोई भी आदमी कैलकुलेशन नहीं करता है, सब कुछ अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर में। लेकिन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है। अगर आपका ये नहीं जानोगे तिथि कैलकुलेट कैसे होता है, तो फिर आगे आपको कुछ चीज़ों में परेशानी होगी। अभी कभी ये कैलकुलेशन नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन तो भी जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पहले जो एस्ट्रोलॉजर लोग थे ना, उनके पास ऐप नहीं होता था, सॉफ्टवेयर नहीं होता था, तो वो सारा चीज़ खुद से कैलकुलेट करके निकालते थे। ये तो कर्क राशि का 20 डिग्री अभी ऐसा है क्या? इतना के आसपास ही होगा कुछ एग्जैक्टली 30 के रेंज में मैं, हाँ 30 के रेंज में वेरी करेगा। मैं एक अंदाज से लिया हूँ, तो मान लीजिए 20 डिग्री पे है। 1 डिग्री पे रहेगा तो मुझसे हाँ, वही आएगा, हाँ। सिंपल आएगा। तो घूमने आएगा आंसर, घूमने आएगा, पंचमी है। उसके नहीं मिलेगा 130। अच्छा, डिग्री पंचांग से होता है। हाँ पंचांग से। मुझे अलग देख के बना के रखिए। देखिए सूर्य हमेशा अपना राशि 1 महीने में चेंज करता है। जब भी संक्रांति होती है ना, तो उसका राशि चेंज हो रहा है। अभी कर्क संक्रांति हुआ था कुछ दिन पहले, अभी फिर कर्क के बाद अगला जो राशि होगा वो सिंह राशि में जाएगा सूर्य 1 महीना बाद, ऐसे करके 1 महीने में। चंद्र का राशि हमेशा 2-2.5 दिन में चेंज होते रहता है। अच्छा, अलग डिग्री लेके देख सकते हैं आज का दिन। आज के दिन में क्या, अलग डिग्री हाँ लिख के देख सकते हैं। वही आएगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं। मान लीजिए ये रहेगा हमारे 5 डिग्री पे, मान लीजिए, 5 डिग्री और ये रहेगा 25 डिग्री पे, तो अलग आंसर रहता है। ठीक हो गया। तो कैसे हो? फिर बना लेंगे ना, कितनी आएगा? गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तो आगे चला गया ना। चंद्र देखो पहले 10 पे 20 पे था, तो आगे चले गया तो तिथि चेंज हो सकता है। वो भी तिथि हो, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि तिथि का एक होता है 24 घंटे का उसका रेंज होता है, 24 घंटे लगभग में चेंज होता है तिथि। फिर इसमें निकालेंगे तो पंचमी नहीं आएगा। नहीं भी आ सकता है, हो सकता है षष्ठी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। निकाल के देंगे। बड़ा आइडिया लगाएगा, निकाल के देंगे। ये सब मेरा आइडिया लगा के अच्छा पंचमी आया। तो बोल रहे थे तभी दिखा रहा था। ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सूर्योदय से सूर्योदय तक तिथि होता है, इसमें ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से तिथि को मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है लगभग सूर्योदय के समय से 1.5 घंटा पहले का समय, 96 मिनट्स एग्जैक्टली। एक मुहूर्त होता है ना 24 मिनट का होता है।
तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जैसे हम लोग सनराइज टू सनराइज लेते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन सिर्फ ये जो वैष्णव लोग हैं वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त का समय लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो तिथि पड़ता है वही तिथि पूरे दिन भर चलता है, और लोग के लिए जो सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ता है वही तिथि पूरे दिन भर चलता है, इतना ही अंतर है। हाँ एकादशी कब से शुरू होती कितना ऐसे चलता है, जैसे कि स्मार्ट है, हाँ स्मार्ट सनराइज नहीं मानते, हाँ सनराइज का टाइम। और वैष्णव हो गया, वैष्णव लोग ब्रह्म मुहूर्त, तो ये चंद्र और सूर्य के हिसाब से लोग करते हैं। हाँ चंद्र सूर्य के हिसाब से तिथि निकाले, मान लीजिए आगे निकल, आगे वही है, देखेंगे तिथि कैसे निकलता है किसी दिन का, ठीक है। ये लूनर डे जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक षष्ठी का समय है, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी, और ये सनराइज का समय, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर यहाँ पे अगला दिन सूर्योदय हुआ, अगला दिन सूर्योदय यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सूर्योदय के समय यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा तिथि पड़ रहा था, सप्तमी, तो ये दिन पूरा सप्तमी हो जाएगा। फिर अगला दिन सूर्योदय के समय अष्टमी पड़ रहा था, तो ये जो दिन होगा पूरा अष्टमी हो जाएगा। यहाँ पे नवमी पड़ रहा था, तो ये अगला दिन नवमी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ेगा वो तिथि से पूरा दिन चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे सूर्योदय हुआ सप्तमी पड़ गया, सप्तमी का जब एंडिंग में था लेकिन सूर्योदय के समय सप्तमी पड़ गया, तो भी ये पूरा दिन को सप्तमी माना जाएगा। समझ रहे? अगला दिन सूर्योदय में अष्टमी पड़ा तो ये पूरा दिन अष्टमी माना जाएगा। जहाँ सूर्योदय पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि 9 बजे तक सप्तमी है उसके बाद का तिथि अष्टमी हो गया, ऐसा नहीं, पूरा दिन को ही सप्तमी माना जाएगा। जो सूर्योदय का समय है अष्टमी नवमी एक साथ पड़ता है, हाँ तो लोग जो नवरात्र पूजा करते हैं अष्टमी नवमी तो आगे वही आता है, आगे एक तिथि क्षय आता है, ठीक है। तिथि क्षय क्या होता है, कोई तिथि बहुत छोटा होने से वो तिथि का क्षय नहीं हो जाता है, वो तिथि खत्म हो जाता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे सूर्योदय है, यहाँ पे सूर्योदय है, ये सप्तमी तिथि यहाँ तक चला, ठीक है। तो सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि हुआ तो ये क्या हुआ, सप्तमी हो गया। फिर अगला दिन सूर्योदय जब हुआ ना वहाँ पे नवमी पड़ गया, अष्टमी चालू हुआ इस दिन और खत्म भी इसी दिन हो गया। सूर्योदय के समय तक नवमी चालू हो गया था, तो अगला जो हो गया वो क्या हो जाएगा, नवमी हो जाएगा, यानी कि अष्टमी तिथि गायब ही हो गया। समझ रहे? सप्तमी था फिर नवमी हो जाएगा, फिर रामनवमी गायब हो गया, फिर अष्टमी गायब हो गया। तो इस केस में जो अष्टमी को मान लीजिए ऐसा कुछ फेस्टिवल पड़ गया, मान लीजिए राधाष्टमी पड़ गया, तो राधाष्टमी को अगले दिन के इस नवमी के तिथि में ही राधाष्टमी भी मनाते हैं फेस्टिवल के समय, ठीक। हाँ जैसे पहले हम लोग वैष्णव लोग उसको सनराइज से जो 96 मिनट पहले से मनाते हैं, और स्मार्ट लोग ऐसा बनाते हैं, तो यानी कि ऐसा डिफरेंस है उसमें, यानी कि वैष्णव लोग उसको क्यों मानते हैं, उसका कारण उसमें कुछ फायदा है ज़्यादा या फिर नहीं है, कैसा उसमें कुछ है बता पाएंगे? हाँ, मैं एक्चुअली ये तिथि निर्णय का जो चीज़ है, कुछ लोगों का अलग अलग मान्यता है। ऐसे कुछ ये नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त से ही दिन का शुरुआत मानते हैं वो लोग अपना। जनरल लोग सूर्योदय से ही दिन का शुरुआत मानते हैं, तो इसलिए वो लोग ब्रह्म मुहूर्त से ऐसा लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, अच्छा समय होता है, तो वो लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं। हरिभक्ति विलास में वो सनातन गोस्वामी ने कुछ दिए हैं, तो ऐसे लोग जनरली उसी को फॉलो करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से। एकादशी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही मान सकते हैं, उससे पहले जैसे हाँ। 12 बजे रात से नहीं खा सकते हैं। हाँ हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से मानते हैं। तो आगे एकादशी के बारे में क्या है? मुझे खा सकते हैं। देखिए जैसे तिथि क्षय हुआ ना, वैसे अधिक तिथि भी हो सकता है। अधिक तिथि मतलब एक ही तिथि 2 दिन तक हो सकता है लगातार। जैसे देखिए यहाँ पे सूर्योदय हुआ, यहाँ पे क्या था, अष्टमी तिथि था, और अष्टमी तिथि चालू हुआ था, और अगले दिन का सूर्योदय के समय भी अष्टमी तिथि था, तो अष्टमी तिथि इस दिन भी हो जाएगा और इस दिन भी हो जाएगा, दोनों दिन अष्टमी तिथि चलेगा, ऐसा ठीक है। नवमी अगले दिन है। हाँ नवमी अगले दिन। लास्ट में वो मुहूर्त को अधिक जैसे यहाँ पे तिथि से समझे, एक ही तिथि क्या हुआ, गायब हो गया बीच से, ये इस सनराइज के बीच में ये था, तो इधर इस दिन भी नहीं आया और इस दिन भी नहीं आया, सीधे नवमी। इसी तरह तिथि अधिक हो गया मतलब क्या, सूर्योदय के समय, इस दिन के सूर्योदय के समय भी अष्टमी था, और अगला दिन जब सूर्योदय हुआ तो भी अष्टमी था, तो अष्टमी इस दिन भी पड़ गया और इस दिन भी पड़ गया,
तो इसको अधिक तिथि बोलेंगे, यानी कि अष्टमी 2 दिन लगातार अष्टमी रहेगा। एकादशी में पड़ता है हाँ पड़ेगा, महागौरी से पड़ता है। ठीक है। एकादशी के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज समय हो गया है। ये अधिक और क्षय क्यों होता है, मतलब स्पीड कम हो जाता है? हाँ, चंद्रमा का और सूर्य का जो स्पीड है ना, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। हाँ, कभी तेजी से जाता है, कभी धीरे से जाता है। सूर्य का स्पीड वैरी करते रहता है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, कभी तेजी से चलता है सूर्य, कभी धीरे से चलता है। तो जिसके कारण कोई कोई तिथि जल्दी खत्म होता है, कोई कोई तिथि देर से खत्म होता है। तो इसी के कारण कभी कभी तिथि 6 होता है और तिथि अधिक होता है। इसलिए फिर अधिक मास आता है। हाँ, आगे और भी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। कल एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन